दारों की कोई भी प्रॉपर्टी उधर तो छोड़े, बाहर पाकिस्तान में भी नहीं है। मरियम बीबी, आपने जो मोटू गैंग अपने साथ रखी हुई है प्रोपेगेंडा करने के लिए, खुदा के वास्ते अल्लाह, चले खुदा के वास्ते नहीं, अल्लाह आपको सच बोलने की हिदायत करे। आगे चले जी। अब ये सुने जरा। On a rent, I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. अब ये 99 में ये कह रहे हैं कि वही लंदन के फ्लैट वो मैं रेंट करता था और वो पैसा पाकिस्तान से आता था, वो भी नवाज शरीफ नहीं दिखा सकते कि वो पैसा किधर से आया। आगे जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूं कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। अच्छा, अब ये सुन लें। ये कहते हैं कि 2005 में मैंने लंदन के फ्लैट लिए। सुन रहे हैं आप सारे? 2005 में लिए। और इन्होंने दूसरी चीज कही कि 1 पैसा भी बाहर नहीं गया पाकिस्तान से। उससे पहले ये कह रहे हैं अभी 2016 में, 99 में इनके बेटे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से पैसा आता था, रेंट आता था। ये हो गया। आगे चले, जरा ये तमाशा देखते रहे। Is that the Sharifs have the beneficial use of apartments whose ownership is registered in a foreign tax haven. Last September, a Pakistani paper published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son, Hussein. बेगम कलसूम नवाज ने अखबार गार्डियन को इंटरव्यू में मेफेयर फ्लैट्स की मलकियत को कबूल किया। ये जो उन्होंने लिखा है, ये सन 2000 में बेगम कलसूम नवाज कहती हैं कि लंदन के फ्लैट्स हमारे थे, जो 5 साल के बाद नवाज शरीफ कहते हैं हमने खरीदा। ठीक जी, सुन रहे हैं आप? सबको समझ आ रही है कि जो वो कह रहे हैं 2005 में लिए, बेगम कलसूम नवाज कहती हैं कि वो 2000 में हमने खरीदे हुए थे। आगे चले। अच्छा जी, ये सुन लें। अब लंदन के हाई कोर्ट में एक फैसला होता है 99 में, इनके चारों फ्लैट, लंदन के चारों फ्लैट लंदन का हाई कोर्ट अटैच कर देता है। एक डिफॉल्ट करते हैं हुदाइबा पेपर मिल में। अगर इनके फ्लैट नहीं थे नवाज शरीफ के, तो वो अटैच कैसे हो गए? यानी कि वो एक बैंक ने अटैच कैसे कर दिया डिफॉल्ट केस में? ये फिर झूठ पकड़ा गया। अब मैं ये आपको ये सारा क्यों बता रहा हूं कि सारे इनके खानदान के लोग मुतजाद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सब झूठ बोल रहे हैं सिवाय बेगम कुलसूम नवाज की। जरा इनके वजीरों का बता दें। 30 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। 20 साल हो गए तकरीबन, या 18 में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता हूं। तो ये कोई कानूनी बात नहीं है, रिकॉर्ड पे है बस। अब ये 2012 में चौधरी निसार कह रहे हैं उनके करीबी कि 20 साल पहले वो फ्लैट लिए थे। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि 7 साल पहले लिए थे।
آگے اور بھی وزیر بتائیں ذرا. گلیشیئر میں اور پارک لین میں گھر ہے. جی وہ حسن کے نام. کتنے عرصے سے وہاں پہ؟ وہ تقریباً میں نے حسن اس وقت 90 کی مڈل میں وہاں پہ گیا تھا. 15-16 سال 14-15 سال کاروبار شروع کیا جب ان کو پاکستان میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی. اب خریدے تھے انہوں نے. میں بتا دوں 1970 میں خریدے تھے. میں بتا دوں 1970 میں خریدے تھے. میں بتا دوں 1970 میں خریدے تھے. اس وقت تو اربوں روپے کے نہیں تھے. یہ جس پراپرٹی کی یا جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں, میں 1996 میں میاں صاحب کے جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی. سن لیا آپ نے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ سنا. اب اس سے کیا آپ سب کو پتا چلتا ہے کہ گلی گلی میں شور ہے, جو چور ہے وہ چور ہے. خود اب یہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی, ان کی فیملیز کہہ رہی ہیں, ان کے وزیر کہہ رہے ہیں, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے فلیٹ 90 کی دہائی میں لیے. نواز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے 2005 میں لیے. مریم 2012 میں کہہ رہی ہے ہمارے پاس کوئی نہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر حلال کا پیسہ ہوتا تو یہ کہتے. میں اب آپ کے سامنے یہ کیوں رکھا تھا, ایک بات اب بس بند کر دیں. میرے پاکستانیوں, یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ اس چیز میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلیٹ انہوں نے, نواز شریف نے اس ملک میں کرپشن کر کے, منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھجوایا اور اپنے بچوں کے نام پہ یہ فلیٹ لیے. اب میں اگلی بات کرتا ہوں. میں